क्योंकि विचार में इसका विचार नहीं है, अधूरी त्रुटि है। सब लोग अलग अलग है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैगमेंटरी अप्रोच। वो होने के कारण सब अलग अलग है, एक से दूसरे का कोई वास्ता नहीं। ये जब समझ में आता है कि हम जब किसी को नष्ट करते हैं तो हम अपने आप को भी नष्ट ही करते हैं। मैं जब एक पेड़ तोड़ता हूं तो मेरे जीवन की आगे की कुछ संभावनाएं मैं बंद कर देता हूं सदा की। अपने उन्नति के लिए कुछ करता हूं, उससे दूसरों का नुकसान होता है तो मेरी उन्नति नहीं होती, मेरी अधोगति ही होती है, मैं विनाश की ओर ही जाता हूं। इसलिए तथागत ने अनुशासन अपना देते हुए कहा, सब पापस्स अकरणं। ये पाप क्या है? परपीड़ा। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़ा। नहीं करना। कुशलस्स उपसंपदा। आजीविका अपनी करो, अपने जीवन को बना, लेकिन कुशलता पूर्वक। और कुशलता की दो बातें हैं। एक है जो करते हैं उत्तम होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। आप जो करते हैं केवल काम नहीं है आपका, स्वकर्म कुसुम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। जीवन भगवान की पूजा है, जीवन जीना उसकी आराधना। इसलिए जो करोगे वो उत्कृष्ट। भगवान की पूजा में उपकरण लाएंगे, बर्तन लाएंगे, आप साफ करके लाएंगे, चमकते हुए नजर आएंगे। फूल लाएंगे, बासी नहीं लाएंगे, ताजे तोड़कर लाएंगे, बिना सूंघे अनाघात भगवान को अर्पण करेंगे। अपना काम भी उत्कृष्ट होना चाहिए क्योंकि भगवान के चरणों में अर्पित होना। और दूसरी बात है, उससे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचता। वो अगर धर्म का काम है तो उसमें सत्य होना चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए, उसमें शुचिता होनी चाहिए, और वो तपस्या संपन्न होने वाला होना चाहिए। अनायास मिल गया, किसी का ध्यान नहीं था, मैंने उठा लिया, मेरे पास है, उसमें समाधान नहीं, उसका भी चाहिए, छीन लिया। ये सब नहीं किया। ऐसा होना है। इससे क्या होता है? आगे वो कहते हैं, सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसंपदा सच्चित्त परियोगपनम्। इससे चित्त शुद्धि करते जाओ। ये परिश्रम का काम है, तपस्या है। उसके कारण शुचिता प्राप्त होती है। शुचिता प्राप्त हुई तो सत्य प्राप्त होता है, और सत्य मिल गया, इसका अनिवार्य लक्षण ये है कि मैं ये समझता हूं कि जो मुझ में है वही आप में है। तो आपके दुख दर्द की संवेदना मेरे में उसकी ही है, और वो दूर करने के लिए स्वयं के दुख की परवाह न करते हुए मैं काम करता हूं। ऐसे थे हम, जब ऐसे थे तब हम सब बातों में दुनिया के आगे थे, दुनिया के नायक थे। विद्या हो, धन हो, बल हो, ज्ञान हो, सब बातों में भारत की ओर लोग देखते थे, भारत का अनुसरण करते थे, भारत की भूमि को उसके लिए पवित्र मानते थे। भारत में जन्म लेना ये जितने मनुष्य जन्मों के पुण्य का फल है, प्रार्थना करते थे, भगवान हमको भारत में। उस पुण्य के कारण आज भी दुनिया के लोग ऐसी प्रार्थना करने वाले हैं। परंतु जिस दिन हमने इसको भुला दिया, उस दिन से क्या हुआ? हम भूल गए कि हमने परवाह नहीं की, हम एक दूसरे को दूर होते चले गए, आपस में झगड़े भी होते चले गए। फिर हमारा साथ पूरा करने के लिए अपने बाहर वालों को बुलाया। हमारे लिए बाहर वाला कोई होता नहीं, लेकिन दूसरे को बुलाकर उसके हाथ से साफ मरवाए, साफ जिसको हम समझते थे। और इसलिए हम गुलाम बने। फिर हमारा शोषण हुआ, हमारा धन चला गया, क्योंकि हमने अपने स्वत्व को भुला दिया। हमारा स्वत्व है भारत, सत्व है, यही
प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के बाद बन गए साम्राज्य के, त्रिभुवन के साम्राज्य के अधिपति। तो इंद्र ने सोचा, नारायण को प्रसिद्ध किया इसका विध्वंस करने के लिए, क्योंकि हमको त्रिभुवन का राज्य मिले। ये तो उल्टा ही हो गया, उसी का लड़का बैठ गया। अपने गुरु को पूछा अब क्या करना चाहिए, उसके दिन का आप कुछ मत करो, तो अपने पुण्य के बल पर, अपनी शुद्ध निष्ठा चारित्र भक्ति के आधार पर वो नारायण का कृपा प्राप्त है, उसको प्रसाद नहीं दिया। अभी मत कुछ करना, आप रुको, राज्य चलने दो, अभी जाना हाँ मिले। तो कितने हजार वर्षों की बात पता नहीं, लेकिन दरबार में याचक बनते चले। और प्रहलाद को कहा